आप सभी को संजीव का नमस्कार। आज मैं हूँ गुल्लर और ये है गुल्लर की मार्केट। ये है गुल्लर की मार्केट। आज मैं जा रहा हूँ वशिष्ठ गुफा आश्रम। आज मैं आपको वशिष्ठ गुफा आश्रम के बारे में थोड़ा बताऊंगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वशिष्ठ 7 अमर संतों में से एक हैं, अन्यथा उन्हें सप्त ऋषियों के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक गुहा में तपस्या की। गुहा तब सुर्खियों में आई जब महामान्य श्री स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज वर्ष 1928 में यहाँ पहुँचे। स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज जी के नाम से ही ये वशिष्ठ गुहा आश्रम स्थापित किया गया है। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे पड़ता है। ऋषिकेश से ये मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है इसका प्रवेश द्वार। स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पर सप्ताह भागवत का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुगण हर साल सप्ताह भागवत के भंडारे में आते हैं। ये यहाँ से वशिष्ठ गुहा आश्रम तक का पैदल मार्ग है जो नदी तट के पास स्थित है। ये स्वामी जी महाराज जी का ये गेस्ट हाउस पड़ता है। यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई स्वामी जी का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, यहाँ पे स्वामी जी के भक्तगण आते हैं, तो इस गेस्ट हाउस में भी रुकने की व्यवस्था होती है। ये रास्ता सीधा पैदल जाता है नीचे। स्वामी जी महाराज ने यहाँ पे वशिष्ठ गुफा आश्रम के अंदर काफ़ी सालों तक घोर तपस्या करी थी। तो उन्हीं के तपस्या के कारण ये पूरा जो गुल्लर क्षेत्र है, यहाँ पे गुल्लर ग्रामीण जो एरिया है, इस एरिया में स्वामी जी के आशीर्वाद से सभी लोग भली भांति जीवन यापन कर रहे हैं। ये स्थान इतना शांत और सरल है कि यहाँ पे काफ़ी भक्तगण दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और नदी तट पर शांति की वजह से यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स मेडिटेशन के लिए दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। जब हम गुफा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गौशाला नज़र आती है। इस गौशाला का संचालन यहाँ पे एक ब्रह्मचारी जी हैं, वो इस गौशाला का संचालन उनके द्वारा किया जाता है। ये है यहाँ पे भोजनालय जहाँ पे भोजन बनता है। हम आगे जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गुरुजी महाराज की समाधि के दर्शन होते हैं। सन 1961 में महाशिवरात्रि की रात्रि में महाराज जी ने समाधि ली थी। यहाँ पे है ये गुफा का गेट। यहाँ से हम गुफा में एंटर करते हैं। गुरु महाराज की गद्दी है। जब हम गुफा में एंटर करते हैं तो अंदर जाकर हमें शिव जी भगवान जी की शिवलिंग है, जहाँ पे हमेशा एक अखंड दिया जलता रहता है, जहाँ पे हर शिवरात्रि में लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये गुरुजी महाराज की तप स्थली है। यहाँ पे गुरुजी महाराज ने तपस्या करी, तो ये गुरुजी महाराज जी का यहाँ पे तप स्थली है, जहाँ पे बैठ के उन्होंने इस गुफा के अंदर तपस्या करी थी स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज जी ने। ये गुफा काफ़ी लंबी थी, तो इसलिए इस गुफा को आगे से बंद कर दिया गया है। अभी मैं आपको
इसकी पूरी वीडियो अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सप्ताह भागवत का आयोजन हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जितना भी है मैंने आपको ये गुफ़ा दिखाई है। गुफ़ा के अंदर अंधेरा होता है, लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। इस गुफ़ा के अंदर बैठकर लोग मेडिटेशन करते हैं। ये गुरुजी महाराज का मंदिर है। यहाँ पे हर रोज़ गुरुजी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पे शिवलिंग भी है। ये है गुरुजी महाराज का मंदिर और बहुत ही शांत। और मैं आ गया हूँ वशिष्ठ गुफा आश्रम। आश्रम में चल रहा था सप्ताह भागवत। भागवत के कथावाचक हैं आचार्य पंडित मुकेश रयाल जी। कथा श्रवण से पहले मैं माँ गंगा मैया का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। माँ गंगा तट पर स्थित इस गुफा में स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज ने 1928 में आकर तपस्या की थी। तब से ही गुरु महाराज जी के भक्तगण गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने इस गुफा में आते हैं और माँ गंगा मैया में आकर यहाँ पर स्नान आदि करते हैं। अब मैं आ गया हूँ माँ गंगा के तट पर। अब मैं करता हूँ माँ गंगा मैया को प्रणाम और लेता हूँ माँ गंगा मैया का आशीर्वाद। माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद फिर से मैं जाऊँगा भागवत कथा में। अब आप राष्ट्रीय यज्ञ करो। अब आप राष्ट्रीय यज्ञ करने के अधिकारी बन गए हैं। महाराज, राष्ट्रीय यज्ञ में बात आई कि पहली पूजा किसकी की जाए। सारे कार्यभार बांट दिए गए कि यज्ञ में जितने भी कार्य होते हैं कि कौन सा कार्य, दान का भंडार किसको देना है, भोजन का भंडार किसको संभालना है, सारी व्यवस्थाएं कर दी। उसके बाद कहा महाराज, यज्ञ के शुभारंभ में एक ही प्रश्न होता है कि यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। सज्जनों, जैसे ही कहा कि हमारे पांडवों ने कहा हमारे तो इष्ट भगवान कृष्ण है, द्वारिकाधीश है, इनके अलावा हमारा कौन है। सज्जनों, जैसे ही कहा, बगल में बैठा था शिशुपाल। इसने कहा ये ग्वालिया, जिसके माँ का पता नहीं, जिसके बाप का पिता नहीं, जो कब तक गाय चराता था, आज द्वारका का राजा बन गया और इसको पहले पूजा का अधिकारी बोला। इसकी पूजा की जाए। श्री कृष्ण राधा वर गोकलेशु गोपाल गोवर्धन नाथ कृष्ण जिह्वे पिबस्तामृतमेतदेवा गोविंद दामोदर माधवेति देहान्तकाले त्वमसामनीयो मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति। तो एवरीवन, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? गुफा में। क्या है वहाँ पे? नीति क्या है वहाँ पे?
भंडारा। जाएंगे अभी गुफा में है भंडारा। हम जा रहे हैं अभी। बच्चे का बस है। नीति कहाँ जा रही है? गुफा में। स्पेशल भंडारे के लिए आई है तू? हैं? भंडारा खाने? इधर देख। क्या बोलेगी नीति? तू कुछ बोलना चाह रही है? बोल जल्दी, बोल जल्दी। बता क्या क्या कह रही है? क्या कह रहा है रिदान? बोल। ये कैसे आया? देखो, इससे क्या होता है? किससे? इससे उड़ने लग गई। जाली से क्या होता है? जाली नहीं हो। गुफा में है आज काफ़ी भीड़। देखो साधुओं की बस भी आ रखी है, तो साधु भर के आए हैं उनमें। तो उतरा है तुम दिमाग में। आओ जल्दी। महात्माओं का हो गया। बात बताएगी। आपके सीन में रख दूंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम 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 महाराज जी। कैसे रहा भंडारा? बढ़िया। कहाँ रहते हो? फोन नहीं करता है, बदमाश हो यार लग रहा है मेरे को। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम बाबा जी। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हेलो। हरिओम। रिदान। हरिओम ब्रह्मचारी जी, कैसे हो? खाना खिला रहे हो गाय को? भैंस बढ़िया। हाँ आ गए हम। हरिओम। मेरे नाथ मैं आपको गुरु नहीं। हे जगन्नाथ। हरिओम हरिओम प्रभु हरि। फाइनली आ गए हम गुफा आश्रम में। ये स्थान है स्वामी जी की समाधि। लंगूर भी आ गया, देख भंडारा खाने। एक उधर बैठा है ऊपर लंगूर। पीछे पीछे पीछे। कहाँ पीछे? उधर देखो, उधर उधर। मेरा किला। लेट जा।